Good morning, student. Yesterday we should study about inside the earth. Today we will do our book 1 of chapter 2. Question number 1. Objective type questions. बुक में अपना सुधार कीजिए, बनाए हैं तो सुधार कीजिए, अगर नहीं बनाए हैं तो उसको बना लीजिए। उसमें क्वेश्चन नंबर ए में है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। इनर मोस्ट सबसे नीचे का, तो हम लोग पढ़े हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो कोर का ए नंबर जो आंसर है उसको टिक लगाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2। फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड इन, जो हमारे ईंधन की मात्रा पाई जाती है, जैसे कि कोयला, कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल वगैरह, ये सभी हमें सेडिमेंट्री रॉक्स से प्राप्त होता है। इसलिए इसका आंसर आप लोग बी नंबर डालेंगे बुक में। अब है क्वेश्चन नंबर 3। टेम्परेचर ऑफ द इनर कोर इज, तो बुक में भी है जो इनर कोर है, जो सबसे नीचे का कोर वाला भाग है, जिसका तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। Which of question number 4, which of these is not an igneous rock? ये 4 दिए हुए हैं, बसाल्ट, मार्बल, ग्रेनाइट और डोलेराइट। इसमें कौन ऐसे हैं जो कि आइग्नियस रॉक्स के अंतर्गत नहीं बनते हैं? तो वो है क्वेश्चन आंसर नंबर बी, यानी मार्बल। अब है क्वेश्चन नंबर 5। नाइफ इज रिलेटेड टू विच लेयर ऑफ द अर्थ? नाइफ, NIFE है ना, तो ये किससे रिलेटेड है? यानी ये हमारे कोर वाले भाग से रिलेटेड है, वहीं पर यह पाया जाता है। जो भी हमारे मिनरल्स हैं, खनिज हैं, तो वो है आंसर नंबर ए, यानी कोर। अब आइए क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है, उसको केवल वर्ड शब्द दिया हुआ है, उसको हम लोगों को इधर उधर से वर्ड को प्रॉपर वे में सजाकर लिखना है। तो पहला है The dash is made up of 3 layers called crust, mantle and core. तो ये जो 3 layers है, crust, mantle and core, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे अर्थ में पाए जाते हैं, इसलिए उसमें अर्थ डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। The dash is formed by dash materials called rocks. तो जो ऊपर का भाग होता है, जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, तो एक में क्रस्ट डालेंगे और वो कैसा होता है? तो सॉलिड मटेरियल होता है, बिल्कुल ठोस मटेरियल पाया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। Rocks are
classified as igneous, sedimentary and metamorphic तीन रूप में पाया जाता है। पहला रूप है igneous रॉक्स, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स और थर्ड लास्ट है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। वहीं पर जाकर वो रॉक्स जो है मग्मा का रूप धारण करता है और फिर लावा के रूप में हमारे पृथ्वी की सतह पर वॉल्केनोस के माध्यम से चला आता है। ज्वालामुखी जब उठती है, फटती है, तो वो आकर जमा होता है, उसके बाद वह टूटता है, बिखरता है, तो सेडिमेंट्री बन जाता है। तब पर तब लेयर पर लेयर जो है जमा होता जाता है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाता है। फिर ऊपर के प्रेशर से वह नीचे की ओर धीरे धीरे दबता जाता है और लास्ट में एक दूसरे रॉक का निर्माण होता है जिसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो 3 नंबर पे मेटामॉर्फिक रॉक डालेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। प्राइमरी रॉक्स इज अनदर नेम फॉर द रॉक्स। प्राइमरी प्राथमिक चट्टान जिसको हम लोग कहते हैं, जो सबसे पहले चट्टान बनता है, तैयार होता है, उसी को हम लोग प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। तो उसमें प्राइमरी रॉक्स का दूसरा पहला नाम को भी हम लोग आइग्नियस रॉक्स कहते हैं। आइग्नियस को प्राइमरी रॉक्स कहते हैं क्योंकि यह सबसे पहले चट्टान का यही पर निर्माण होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। फॉसिल्स आर मोस्टली फाउंड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स। जो हमारे फॉसिल्स हैं, जिसको हम लोग ईंधन कहते हैं, ये अधिकतर सेडिमेंट्री रॉक्स वाले भाग में पाए जाते हैं, जैसे कि कोल, कोयला, पेट्रोलियम, जिसमें हमारे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल्स वगैरह आते हैं। ये सभी हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सेडिमेंट्री रॉक्स डालेंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर C देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला है द मेंटल एक्सटेंड अप टू ए डेप्थ ऑफ 1100 किलोमीटर। तो हम लोग पीछे पढ़े हैं चैप्टर के अंदर कि मेंटल का जो डेप्थ है, गहराई है, वह 2900 किलोमीटर है, नियर अबाउट 3000 किलोमीटर है। इसलिए इसमें आप लोग फॉल्स डालोगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2। द ओशनिक क्रस्ट इज कॉल्ड शियार। तो नहीं, ओशनिक जो क्रस्ट होता है, यानी ओशियन के अंदर, महासागर के अंदर जो नीचे का भाग को हम लोग क्रस्ट बेड कहते हैं, तो वह जो है शियार नहीं कहलाता है। पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो वो भी हम लोगों का आंसर फॉल्स है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। रॉक्स अंडरगो ए साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रॉक्स अंडरगो ए साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो चट्टान है, जो बनते हैं, ये एक चट्टान से दूसरे चट्टान में परिवर्तित होने से, जिसको कि हम लोग साइकिल कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं, इसी से हमारे रॉक साइकिल का निर्माण होता है। एक ही चट्टान सेडिमेंट्री बनता है, फिर
थर्ड में मेटाफॉर्मिक बनता है, फिर मग्मा के रूप में बाहर आता है, फिर वह ठंडा होकर इंजीनियस रॉक्स बन जाते हैं। इस तरह एक ही चट्टान जो है बार बार, समय कुछ अधिक लगता है, हजारों वर्ष इसको बनने में लगते हैं, लेकिन एक ही चट्टान का फॉर्मेशन हमेशा होता रहता है। इसी को हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं, इसलिए ये हमारा आंसर ट्रू है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। Rocks determine the soil type of any area and are useful for construction. चट्टान का उपयोग काफी अधिक मात्रा में हम लोग करते हैं, बिल्डिंग बनाने में, भवन, सड़कें बनाने में बहुत से उपयोग इसके होते हैं। इससे हमें केमिकल्स वगैरह भी प्राप्त होता है, हमारे फर्टिलाइजर जिसको हम लोग खाद करते हैं वह भी प्राप्त होता है। तो ये डिटरमाइन द सॉइल टाइप, जैसी अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग टाइप के ये पाए जाते हैं, इसलिए ये काफी हमें यूजफुल माने जाते हैं, उपयोगी माने जाते हैं, इसलिए ये भी आंसर हम लोगों का ट्रू है। अब है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डील करेंगे, आपको हम आंसर इसका पीडीएफ बनाकर डालेंगे। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1 का जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बचा हुआ था उसका पीडीएफ डाल रहा हूं, उसको आप लोग अपने पेयर कॉपी में नोट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लासेस से फिर जो है वेरी शॉर्ट चैप्टर 2 का और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है का डिस्कशन करेंगे। अब हम लोगों को लास्ट चैप्टर, इसके बाद का चैप्टर जो है उसके बारे में भी अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आवर चेंजिंग अर्थ, कुछ इसके बारे में समझ लो। आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह हमेशा एक समान नहीं रहती, राइट? हमेशा कुछ न कुछ हमारे पृथ्वी की सतह में बदलाव होता रहता है, इसी को हम लोग आवर चेंजिंग अर्थ कहते हैं। तो की एस्पेक्ट्स के बारे में आज समझ लो, बाकी और आगे दिन हम लोग अगले क्लास में और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला है फोर्सेस एक्टिव बिहाइंड द चेंजिंग ऑन द अर्थ, बल से, बल के उपयोग से बराबर जो है हमारे हवा के द्वारा, वर्षा के पानी के द्वारा हम लोग देखते हैं, अगर हम अपने किसी भी जगह को थोड़ी मिट्टी डालकर भर देते हैं तो कुछ दिनों के बाद देखते हैं हवा के द्वारा, पानी के द्वारा वह मिट्टी कटकर दूसरे जगह जाकर जमा हो जाती है। तो चेंज हो गया, एक जगह की मिट्टी कटी और दूसरे जगह जाकर जमा हो गई, इसी को हम लोग चेंजिंग कहते हैं, बदलाव कहते हैं। तो ये क्रिया जो है हमेशा हमारी पृथ्वी पर होता रहता है, और भी बहुत से कारण हैं जिसको कि मैं नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों को समझाऊंगा। अब सेकेंड पॉइंट है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द अर्थ सरफेस। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पृथ्वी के सतह के ऊपर बदलाव करते रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ बदलता रहता है। कभी भूकंप के द्वारा, जिसको अर्थक्वेक कहते हैं, कभी वॉल्केनोज के द्वारा, जिसको हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं, कभी तेज आंधी, स्टॉर्म, विंड, रेन,
या फ्लड, बाढ़ के द्वारा बाढ़ आता है तो हम लोग देखते हैं एक जगह की मिट्टी काफी बड़ी संख्या में एक जगह की मिट्टी पानी में इकट्ठती है और दूसरी जगह जाकर जमा हो जाती है। तो इस तरह बहुत से और भी कारण हैं जिसको हम लोग चैप्टर के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज हम लोग इतना ही तक डिस्कशन कर रहे हैं। अब है थर्ड पॉइंट, अर्थक्वेक्स, वोल्केनो, विंड, रिवर्स एंड वेव्स। देखिए ये भी हमारे पृथ्वी की सतह में बदलाव करने में सहायता करते हैं। जैसे अर्थक्वेक्स, भूकंप होता है, पृथ्वी की सतह में दरारें पड़ जाती हैं, वहां की मिट्टी कट जाती है, वहां के चट्टान खिसक जाते हैं, तो हमारे पृथ्वी की सतह में बदलाव हो गया। अब है वोल्केनो, जिसको हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे ही ज्वालामुखी लावा ऊपर निकलकर मॉल्टेड मग्मा, जो कि लावा के रूप में ऊपर में जमा होता है, वह वोल्केनो के माध्यम से ऊपर वह लावा जो है चारों ओर फैलता चला जाता है। कई वर्षों तक लगातार आग, राख, धुआं निकलता रहता है और जाकर ऊपर सतह पर जमा हो जाता है। तो वहां की शेप बदल गया, आकार बदल गया। जहां कुछ नहीं था, प्लेन था, वहां पर चट्टानों का ढेर लग गया, तो हमारी पृथ्वी की सतह बदल गई। विंड, जब जोरों की आंधी चलती है तो हम लोग देखते हैं कि मिट्टी उड़ती है और मिट्टी उड़कर दूर ले जाकर उसको गिर जाती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में विंड के द्वारा बालू उड़ते हैं और दूसरी जगह जाकर जमा हो जाते हैं। उसी तरह नदियां, रिवर्स, नदियों में जब भी वर्षा ऋतु होती है तो अधिक वर्षा होने पर हमेशा कुछ न कुछ पानी की मात्रा नदियों में बढ़ जाती है, जिससे चारों ओर वह पानी फैलना शुरू हो जाता है मैदानी क्षेत्रों में, जिसको हम लोग फ्लड करते हैं, बाढ़ करते हैं। उसमें भी एक जगह की मिट्टी कटती है और दूसरे जगह वो मिट्टी जाकर जमा हो जाती है। वेव्स, आंधी, जोरों की जब आंधी चलती है तो एक जगह की बहुत से पदार्थों को उड़ाते हुए, मिट्टी को उड़ाते हुए दूसरे जगह ले जाकर डिपॉजिट कर देती है। तो एक जगह की मिट्टी हट गई और दूसरी जगह वह मिट्टी जाकर जमा हो गई, तो हमारी पृथ्वी की सतह का रूप बदल गया। और फोर्थ है इंपैक्ट ऑफ द एजेंट्स ऑफ मिग्रेशन। तो ये सब हमारे एजेंट्स हैं जो कि हमें ये सब करने में सहायता प्रदान करते हैं। ओके, थैंक्स।